Hello students of class 7th, this is Harshit sir from Bharat Vidyapeeth School, Kota. Now, we are move on to part number 2nd of a very interesting chapter, the atmosphere. हम लोग the atmosphere chapter start किया था, part number 1st complete हो गया था. part number 2nd पे है ना हम लोग move करते हैं बेटा. part number 1st में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनका रेशियो है 78% है नाइट्रोजन, हम अगर साइंस की लैंग्वेज में उसको N2 लिख सकते हैं, 21% ऑक्सीजन दैट इज O2 एंड 1% अदर गैसेस. ठीक है, जिसमें मेन आपका CO2 आता है ना, ओजोन है और ये बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन प्रपोर्शन काफी कम है, 1% है सिर्फ. चलिए, तो हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के यूजेस भी पढ़ लिए थे. नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स करते हैं ग्रोथ के लिए अपनी, है ना, रूट्स यूज करती हैं, प्लांट्स के उगने में हेल्प करता है नाइट्रोजन. ऑक्सीजन नॉर्मल सी बात है, हम सर्वाइवल के लिए ब्रीथ करते हैं. अब बात हमको करनी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, इसलिए इसका अलग से हम लोगों ने पार्ट इसको रखा है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जहां भी CO2 लिख रहा हूं इट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ही है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज है ना, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 2 है जो, उसमें गिवन है. ठीक है, चैप्टर के 2nd पेज में कार्बन डाइऑक्साइड का मेन यूज तो यह है कि प्लांट्स, आप लोगों ने साइंस का एक कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स यूज करते हैं टू मेकअप देयर फूड, है ना, टू मेकअप देयर एनर्जी. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, सनलाइट मिलती है, वाटर हम देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नेचर से मिलती है. वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड बाय द प्लांट्स, है ना, मेकिंग द एनर्जी बाय द प्लांट्स. प्लांट्स अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है. एक तो ये यूज है. ठीक है, ये तो सिंपल है, आप लोगों ने साइंस में क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 7 में फिर आप लोग पढ़ेंगे इसको कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस इज द मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. चलिए, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक और काम है ट्रैपिंग ऑफ हीट. हीट को पकड़ के रखना, ट्रैप करके रखना. अब ट्रैपिंग ऑफ हीट कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, सन की एनर्जी अर्थ पे आती, सन की जो रेज है एनर्जी अर्थ पे आती, अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद इसका काम होता है कि टकराने के बाद वापस जाएगी. बहुत ढंग से बेटा आप लोग इसको सुनेंगे, है ना. सन की एनर्जी अर्थ पे आके टकराकर वापस जाएगी, है ना. लेकिन अगर यहां पर कुछ गैसेस प्रेजेंट है ना, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, है ना. तो यहां पे कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं, उनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ठीक है, मेनली इसकी बात करते हैं. और ये बहुत सारी गैसेस हैं जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है. वो ये कार्बन डाइऑक्साइड या और जो दूसरी गैसेस मिलकर क्या करती हैं, ये जो रेडिएशन होती है ना सन की, जो वापस जानी थी धरती से टकराने के बाद, इनको वापस जाने ही नहीं देती, इसको यहीं पे ट्रैप कर लेती है. ठीक है, इसको यहीं पे ट्रैप कर लेती है ना, बांध के रख लेती है, रोक लेती है. कुछ टाइम तक तो अच्छा है ना, कि ये सन की एनर्जी यहां पे रहे, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत चीजों में यूजफुल होती है अर्थ पे, जैसे प्लांट्स यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसे हमें विटामिन डी मिल रहा है. लेकिन एक हद तक ही ठीक है. जब ये अनलिमिटेड ट्रैपिंग हो जाती है, ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है, यानी कि जब ट्रैपिंग ज्यादा कब होगी, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी, अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब की अगर जो क्वांटिटी वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो नॉर्मल सी बात है क्या बढ़ जाएगा, ट्रैपिंग बढ़ेगी. उस ट्रैपिंग को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. वो बढ़ जाएगा, है ना. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस कर रही हैं, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी बोला गया है. ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा,
यहां लिख देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि आपने जो सन की एनर्जी आई थी उसको ट्रैप करके रख लिया, हीटिंग ज्यादा बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है, सन की एनर्जी यहां पे काफी समय तक ठहरेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, इसकी वजह से हीटिंग बढ़ती जाएगी और पूरा ग्लोब तपने लग जाएगा गर्मी से। इसको ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है। आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से हम सुनते हैं कि अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, एवरेज टेम्परेचर, है ना। आप लोग खुद भी इससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स से पूछिएगा कि 20 साल पहले, है ना, आज से 15-20 साल पहले कि जुलाई के महीने में इतनी गर्मी पड़ती थी क्या जितनी अभी पड़ती है ना। वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड आप देख सकते हैं मॉनसून आया नहीं है और गर्मी कितनी ज्यादा है, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसी ठंड की बात करें, नवंबर दिसंबर में वो ठंड पहले पड़ती थी वो अब नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, सन की रेज धरती पे आती हैं वो वापस जा ही नहीं पा रही, ट्रैपिंग हो जाती है। ट्रैपिंग कौन सी गैसेस कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मेन पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है इसमें। जब वो ट्रैपिंग करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है तो क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज द कंसेप्ट। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना। इसकी वजह से जो बर्फ है, ग्लेशियर्स की आइस है, वो पिघलती जा रही है, मेल्टिंग होती जा रही है और बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो आने वाले कुछ सालों में पानी से डूब जाएंगे पूरे, है ना। यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया तक वो बात नहीं आएगी क्योंकि इंडिया बहुत दूर है पोल से। नॉर्थ पोल साउथ पोल में है ना मेन, तो मैंने आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने बात की थी क्लास, तो वो तो क्या है मेन प्रॉब्लम वहां पे, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में बर्फ है तो वो पिघल के नीचे आ रही धीरे धीरे, मेल्टिंग हो रही है उसकी। मेल्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। आप एक फ्रिज की बर्फ है उसको बाहर निकाल देंगे, कुछ देर बाद तो पानी बन जाएगा। वही केस हो रहा है, वो जो बर्फ है नॉर्थ पोल की, उनको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, सन की हीट ज्यादा मिल रही है तो वो मेल्ट होके नीचे आ रही है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड देन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस में इंक्रीज होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है। तो आपके नट्स एंड बोल्ट्स में जो टॉपिक दिया हुआ था ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इसको मैंने समझाया। देखिए बिल्कुल सेम ये डायग्राम बना हुआ है ना, बॉक्स के एंड में सन दिखा रखा है, एनर्जी आ रही है, वापस नहीं जा पा रही, टकरा के कोशिश तो कर रही है जाने की लेकिन जिगजैग बन रहा है, जा नहीं पा रही, यहीं पे रुक जाती है, यहीं पे रुक जाती है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाती है। कुछ टाइम तक तो प्रॉब्लम नहीं आती है ना, उल्टा कुछ टाइम तक तो अच्छा भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थोड़ा सा है ना पॉजिटिव भी है। बट एक लिमिट क्रॉस होने के बाद अगर सन की एनर्जी ज्यादा यहाँ पे रहती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस में बदल जाता है? ग्लोबल वार्मिंग में। टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाता है और फ्लड्स आएंगे, है ना, बहुत जगह बाढ़ आएंगी क्योंकि बर्फ पिघलती जा रही है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अर्थ तपेगी, है ना। आज टेम्परेचर आप कितना मानते हैं अर्थ का? इंडिया का ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हर साल गर्मी में 50 डिग्री क्रॉस होता है, बहुत आम बात हो गई, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पार्ट नंबर 2 में सिर्फ मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग समझाया है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पार्ट नंबर 3 में बात करते हैं बेटा। थैंक यू।